हेलो स्टूडेंट्स। जेई मेंस के इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी है। इसके दो रूप हैं, अल्फा और बीटा। और साथ में अल्फा बीटा के सम को क्या है डिफाइन किया गया है। कैसे पी एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन से। और P3 P4 P5 P6 की वैल्यू इसने दी है। और पूछा क्या है, मोड ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। इसका मोड अपने को निकालना है। देखो इक्वेशन किस तरह की दी है, लिख लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो इक्वेशन। इसके दो रूट क्या है, अल्फा और बीटा दो रूट है। तो अल्फा बीटा दो रूट है तो हमें सीधा सीधा यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। माइनस बी अपॉन ए होता है ना, ये ए हो जाएगा। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ये माइनस बी है ना ए। तो ये इस तरह के रूट मिलते हैं। और उसके अल्फा और बीटा के रूट को जो है सम की फॉर्म में डिफाइन किया गया, जैसे पी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। और साथ में क्या दिया है इसमें, P3 दिया है अपने को माइनस फाइव टू सेवन आई। P4 दिया है माइनस थ्री टू सेवन आई। और P5 भी दिया है 11 रूट 7। P6 दिया है 45 रूट 7। और पूछा है अपने से अल्फा टू दी पावर 4 और बीटा टू दी पावर का मोड, है ना। ये चीजें दी है। अब देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट मान लीजिए अल्फा बीटा है ना। और अल्फा बीटा के सम को ये डिफाइन किया गया है ऐसे, जैसे हमारे केस में ऐसे। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, यानी न्यूटन्स फॉर्मूला है अपने। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन्स फॉर्मूला वो ये कहता है कि यानी इसका जो कोफिशिएंट है एक, हम इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पी एन को, तो इसकी वाली जो नेक्स्ट टर्म होगी वो बी, है ना, इसके कंजुगेटिव लेस होगी क्योंकि एक्स की डिग्री कम होते जा रही है। ये एन माइनस वन होगी। और ये सी क्या होगा, और एक कम हो जाएगी, यानी एन माइनस टू हो जाएगी। ये इक्वल टू जीरो। यानी जिस तरह की इक्वेशन है उसके हिसाब से न्यूटन फॉर्मूला ऐसे लगेगा। यानी एन कंजिक्यूटिव होंगे, कम होते जाने लगे, एन एन माइनस वन एन माइनस। आप ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ एन प्लस वन लोगे तो यहाँ एन लोगे, यहाँ एन माइनस वन लोगे, यहाँ एन प्लस टू लोगे तो यहाँ उससे कम हो जाएगा, है ना। और ये उससे कम हो जाएगा, मतलब कंजिक्यूटिवली इनको लेना है। इस तरह का फार्मूला होता है न्यूटन का फार्मूला। तो ये अपने को यहाँ अप्लाई करना है। अब यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, सिक्स है ना। तो हम सिक्स से लगाएंगे, एन को सिक्स लेते हैं। तो हम कहने का मतलब ए हमारे पास क्या है, वन, बी है माइनस ए, और सी है माइनस बी। ये ध्यान में रखते हैं, इस इक्वेशन के लिए लगाएंगे। पहले लगाएंगे तो ए तो हो गया वन, है ना। पी एन यानी P6, मैं लिख देता हूँ खाली P6 से, P6 प्लस बी, बी है मेरे पास माइनस ए, है ना। फिर आ जाएगा P5, है ना। फिर आ जाएगा माइनस बी, फिर आ जाएगा P4। ये इक्वेशन एक बनेगी। फिर लगाता हूँ फाइव के लिए, क्योंकि मेरे पास यही वैल्यू दी है ना, फाइव सिक्स। तो ये सब जो जो नॉन वैल्यू है उसके लिए लगाऊंगा। P5 के लिए लगाऊंगा तो ये P5 होगा, माइनस ए P4 हो जाएगा, ये माइनस बी P3 हो जाएगा। यहीं तक मुझे कर लीजिए। ये मेरी इक्वेशन वन बनेगी, ये मेरी टू बनेगी। अब इसी को मैं फर्दर इसमें वैल्यू रखता हूँ, किसकी, पी की वैल्यू रखता हूँ। P6 कितना दिया है, 45 रूट 7 आई माइनस ए। P5 कितना दिया है, 11 रूट 7 आई। और माइनस बी के बाद P4 है, P4 दिया है -3 रूट 7 आई, है ना। ये इक्वल है जीरो। ठीक है। इसी को मैं और थोड़ा सा सोल्व कर दूं, क्योंकि रूट सेवन सब में है ना। तो ये खत्म कर देते हैं इसको, तो इसको लिख देते हैं कितना, 45 आ जाएगा ये, है ना। यहाँ -11 ये आ जाएगा, और यहाँ +3 भी आ जाएगा, इक्वल टू जीरो है। और इसको लिख लेंगे थोड़ा तरीके से, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं। 11 ये आगे लिख देते हैं, -3 भी -45 इक्वल टू जीरो। ये बनी मेरी इक्वेशन
1। अब इस इक्वेशन 2 को देख लेते हैं। इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं P5 कितना है हमारे पास 11 रूट 7i माइनस ए P4 कितना है माइनस 3 रूट 7i, ठीक है, माइनस P3 कितना है माइनस 5 रूट 7i इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखो तो रूट 7 सब में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 11, ये प्लस हो जाएगा 3a और यहाँ भी प्लस हो जाएगा 5a इक्वल टू 0। यानी इसके भी हम थोड़ा इसी तरह लिख देते हैं 3a प्लस 5b प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरी बनी 3, ये क्वेश्चन नंबर बन गई 4। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं किसके लिए, ए और बी के लिए। ए और बी के लिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं इसको। ये लिखते हैं 11a माइनस 3b माइनस 45 इक्वल टू 0 और 3a प्लस 5b प्लस 11 इक्वल टू 0, है ना। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि b के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो ये बनेगा 55a माइनस 15b माइनस 225 इक्वल टू 0 और यहाँ बनेगा 9a प्लस 15b प्लस 33 इक्वल टू 0। अब इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 64 ए, और इधर ये कितना हो जाएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस जोड़ा है ना, और 5 में से 3 गया 2, है ना, 12 में से 3 गया 9 और 1 इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 192/64। तो ये कर देंगे 4 से 416 का 64 और ये 4 4 जा 16 3 4 8 जा यानी 16 3 जा 48 3 आ गया, ये तो आ गया 3, ये आ गया 3। अब बी निकाल लेते हैं, किसी को रख देते हैं, बस इसमें रख देते हैं 11 इंटू 3 माइनस 3b माइनस 45 इक्वल टू 0, है ना। ये किससे रखा मैंने, फ्रॉम क्वेश्चन 3 में मैंने क्या कर दिया, ए इक्वल टू 3 रखा। तो इससे क्या हो गया 33 माइनस 3b माइनस 45 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 3b और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 5 में से 3 गया 2, 1 में से 3 गया 1 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू आ जाएगा प्लस हो जाएगा ना -4, b आ गया -4, a आ गया 3। अब हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा ए है, अल्फा बीटा माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या है ए है और अल्फा बीटा क्या है माइनस बी है। तो ये क्या निकलेगा, अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या निकलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना निकला ए के बराबर, ए हो गया 3 और यहाँ से अल्फा बीटा कितना निकल गया 4 आ गया, ये -4 है ना, ये 4 आ गया, ये भी आ गए, ये दोनों आ गए। अब हमने जो निकालना है उसको आ जाओ, अब हमने निकालना है ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए देखो पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा अल्फा 4 बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर में तो माइनस कर देंगे, -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा ना ये, है ना। तो ये मोड के अंदर है, इसको फिर अर्धन करेंगे क्योंकि मैं तो अल्फा प्लस बीटा, इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर,
है ना। वो क्या आएगा, टू अल्फा बीटा आएगा तो माइनस टू अल्फा बीटा कर देंगे। ये पूरा क्या है फिर स्क्वायर है, और माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये पूरा काय में है, बोर्ड में। यहाँ तक आ गए, ठीक है। हम इसके बाद वैल्यू रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पर रख दिया हमने वैल्यू को, थ्री, थ्री का स्क्वायर यानी नाइन, है ना, माइनस टू अल्फा बीटा क्या है, फोर, है ना। अल्फा बीटा कितना है, फोर है, तो ये कितना आ गया, ट्वेल्व, है ना। तो इसके अंदर आ गया स्क्वायर, माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी फोर हो गया सिक्सटीन, है ना। सिक्सटीन टू है 32, ये आ गया 32, है ना। सॉरी, टू अल्फा बीटा कितना, फोर है ना, टू फोर जा एट आ गया, अल्फा बीटा क्या है, फोर, टू फोर जा एट, ये क्या आ गया, वन आ गया, है ना। तो वन माइनस 32 आ गया, ये यानी कितना आ गया, माइनस 31। मोड के अंदर है तो मोड के अंदर माइनस की तो कोई वैल्यू नहीं है, प्लस ही आएगा, तो 31 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 31 इसका आंसर। तो अल्टीमेटली हमें निकालना क्या था, अल्फा बीटा निकालना था। अल्फा बीटा निकालने के लिए से अपने न्यूटन्स फॉर्मूला लगाया। ठीक है, जब भी इस तरह की चीज आएगी, इस तरह का सब को डिफाइन किया होगा तो वहाँ न्यूटन्स